Hello student, today our topic is nitric acid. तो निट्रिक एसिड में आज हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ निट्रिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ निट्रिक एसिड एंड यूजेस ऑफ निट्रिक एसिड। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रेपरेशन ऑफ निट्रिक एसिड। प्रेपरेशन निट्रिक एसिड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड। निट्रिक एसिड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है जो कि नाइट्रोजन के द्वारा फॉर्म किया जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मिलके निट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ कलरलेस लिक्विड। ये क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है। निट्रिक एसिड क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है। इन द गैस स्टेट, जब ये गैस स्टेट में होता है, HNO3 यानी कि निट्रिक एसिड एग्जिस्ट एज प्लेनर मॉलिक्यूल। जब क्या होता है, जब ये गैस स्टेट में होता है तो निट्रिक एसिड एक प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है विद द स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है नीचे देखो। यहाँ पे अगर हम देखें तो निट्रिक एसिड का फार्मूला, अगर हम देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है निट्रिक एसिड का, HNO3। तो देखो एक HN है, एक H है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और एक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या हो गया हमारा सेंट्रल एटम। तो एक नाइट्रोजन के साथ क्या होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं और जो तीसरा ऑक्सीजन है वो भी नाइट्रोजन के साथ होता है, लेकिन उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होते हैं उनके बीच 130 डिग्री का एंगल होता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, वो कितना होता है, 121 पिकोमीटर, जैसे ये दिखाया है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि वो वाला ऑक्सीजन जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, उसके बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 140.6 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 96 पिकोमीटर। ओके, अब जो बॉन्ड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच है वो कितने कितने डिग्री का होता है, 102 डिग्री का बॉन्ड बनाता है, एंगल बनाता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा तो प्रेपरेशन में हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड इज फाउंड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द होस्ट-वर्ल्ड प्रोसेस। होस्ट-वर्ल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि हम अमोनिया को ट्रीट करते हैं, अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है 4NH3 अमोनिया है, ये गैसेस फॉर्म में है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, तो ये किस में चेंज होता है, NO और साथ में हाइड्रोजन निट्रिक ऑक्साइड में। फिर इसको हम NO को, निट्रिक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, NO2 बन जाता है। ठीक है, फिर इस NO2 को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है और साथ में इससे NO निकल जाता है। तो ये होस्टफुल प्रोसेस है जी, जो क्या होती है कैटलिस्ट की मदद से की जाती है। ओके, तो ये तो होगी हमारी कमर्शियल प्रोसेस। अब है लेबोरेटरिकल। लेबोरेटरी में अगर हम देखें तो किस तरह से हम इसको प्रेपरेट कर सकते हैं, प्रेपरेशन कर सकते हैं। निट्रिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द NaNO3 कि मेटल नाइट्रेट कोई भी हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट हो सकता है या पोटेशियम नाइट्रेट को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे M क्या है, मेटल। तो जब मेटल नाइट्रेट को ट्रीट किया जाता है एसिड सल्फ्रिक एसिड के साथ, तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अमोनिया निट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, साथ में मेटल सल्फेट की, मेटल हाइड्रोसल्फेट, इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ
निट्रिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, अब एक एक करके देखेंगे हम। द प्रॉपर्टी ऑफ निट्रिक एसिड HNO3 इज कंसनट्रेटेड HNO इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जो कंसनट्रेटेड HNO3 है, उनकी कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, अटैक मोस्ट मेटल, ज़्यादातर मेटल को ये क्या करता है, अटैक करता है। लेकिन जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे क्रोमियम, आयरन और एल्युमिनियम, इनके ऊपर ये अपनी रिएक्शन कम दिखाता है। ये इनके साथ कंसंट्रेशन कम दिखाता है, इनके साथ रिएक्शन कम दिखाता है। डाइल्यूट निट्रिक एसिड जो HNO3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑक्साइड। बोलते कि जो हमारा निट्रिक एसिड होता है, मान लो कि ये कोई मेटल है, जब ये क्या करता है, किसी नोबल मेटल, निट्रिक एसिड किसी नोबल मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके बाहर क्या बन जाती है, मेटल के बाहर क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जो कि पैसिव लेयर फिल्म्स होती है, पैसिव फिल्म बोल सकते हैं उनको। वो क्या करती है, निट्रिक एसिड को उसके साथ रिएक्शन होने से रोक देती है। ओके, अब बोलते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है निट्रिक एसिड, वो ऑक्सीडाइजिंग एज ऑक्सीडाइजिंग काम करता है, तो वो डिपेंड रहता है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, निट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, द नेचर ऑफ प्रोड्यूसिंग एजेंट, द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ HNO3 इज डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ प्रोड्यूसिंग एजेंट। प्रोड्यूसिंग एजेंट और कंसंट्रेशन ऑफ निट्रिक एसिड के ऊपर डिपेंड रहता है। द प्रिंसिपल प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे, द प्रिंसिपल प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ HNO3 इज NO2। मतलब जब इसकी रिडक्शन होगी, निट्रिक एसिड की रिडक्शन होगी, तो क्या फॉर्म होगा, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, NO। व्हेन इट इज डाइल्यूटेड, जब इसको डाइल्यूट कंसंट्रेट के साथ ट्रीट किया जाएगा। बट NO2 ये क्या करता है कि जब निट्रिक एसिड को डाइल्यूट, निट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं, किसी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, हमारा कॉपर को दिखाया गया है, इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनता है NO, साथ में वाटर, ठीक है, साथ में कॉपर डाइनाइट्रेट, ये हमारे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो जब हम घर देखें, जब इसको कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड से हम इसको ट्रीट करते हैं, जब इसको कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड से रिड्यूसिंग एजेंट को ट्रीट करते हैं, तब हमारा जो मेन वो जो फॉर्मेशन होती है वो क्या है, हमारा NO2, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन टू द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट सोल्यूशन को क्या करते हैं, किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, एक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, जिस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, नाइट्रेट आयन होंगे। बल्कि फेरस सल्फेट सोल्यूशन को, बल्कि हमने क्या, मान लो कि इसमें फेरस सल्फेट सोल्यूशन लिया और साथ में क्या डाल दिया, हमने फेरस सल्फेट डाल दिया, साथ में वो वाला सोल्यूशन ले दिया जिसके अंदर क्या है, नाइट्रेट आयन है। उनको जब हमने दोनों को ट्रीट किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा उसके अंदर क्या ऐड किया, सल्फ्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड को ऐड किया। जैसे सल्फ्रिक एसिड को हमने ऐड किया, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है, किस किस के बीच, जो सोल्यूशन बना हुआ है और सल्फ्रिक एसिड के बीच एक रिंग, ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस है, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स, क्योंकि ये नाइट्रेट की प्रेजेंस को दिखाने के लिए ये टेस्ट होता है। तो नेक्स्ट है इसी के साथ ही हमारा यूज ऑफ निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड HNO3 इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए
जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह में होती है उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव। बहुत सारे एक्सप्लोजिव, डायनामाइट्स, TNT, ये सारे क्या है, सारे एक्सप्लोजन हैं, ठीक है। तो जो बम वगैरह बनाए जाते हैं, जो वार वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनमें सब में हम निट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो यूज इन अटैचिंग ऑफ मेटल। ये मेटल में एज एटचिंग इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो ये कुछ इसके इस्तेमाल हैं, यूजेस हैं, जो कि निट्रिक एसिड के यूजेस बोल सकते हैं हम इनको। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।